हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है दिसंबर 2024 आपको क्या ब्लेसिंग देगा आपकी लव और प्रोफेशनल लाइफ में। ठीक है, ये रीडिंग टाइमलेस है, आप जानते हैं। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचे आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके काम आएगा। और ये रीडिंग जनरल होगी, आप सबके साथ रेजोनेट मैच हो भी सकती है और नहीं भी। आपके साथ रेजोनेट मैच करे आप देखिए, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप करके हमारा दूसरा वीडियो देखिए, वो आपके काम आएगा। ठीक है, मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो अपने आप से रिलेटेड, अपने लव वन से रिलेटेड, आप सोचिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की। ठीक है, होल साइन ये रीडिंग है, आप जानते हैं, एरिस टू पाइसिस। कोई भी साइन वाला, लड़का लड़की कपल, कोई भी एज ग्रुप का इस रीडिंग को देख सकता है। ठीक है, एंड बी पॉजिटिव। चलिए कार्ड स्टार्ट, मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ और फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बी पॉजिटिव, 5 ऑफ स्वर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन 6 नंबर है, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वर्ड्स, एज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 10 ऑफ स्वर्ड्स। तो गाइस मैंने कार्ड ले लिए, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। दिसंबर 2024 आपको क्या ब्लेसिंग देगा लाइफ में, लव और प्रोफेशनल लाइफ में। यहां जो मैसेज है, मैसेज ये है आपके लिए, आपको सब प्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल बीते दिनों की याद बहुत सताती आई है। आप पास्ट में ज्यादा डील करते हैं, पास्ट लाइफ आपको बहुत सताती है आपकी। और ये ऐसा नहीं है कि आप पास्ट लाइफ को लेके आंसू ही बहाते हो, कभी कभी पास्ट लाइफ को याद करके आप मुस्कुरा भी देते हैं कि बीते दिनों में आप कितने अच्छे थे। आ, आपका जो पुराना प्यार था वो आपके पास था, या जो भी, मतलब आपके पास कुछ एविडेंस थी जो आपको लगता था कि हाँ भाई हमारे पास है, तो उन चीजों को याद करके आप मुस्कुरा रहे हैं। अब आप आंसू नहीं बहाते हैं पास्ट को लेकर। ठीक है ना, कभी कभी तो आ जाते हैं आंसू, कुछ बातें याद आती हैं पास्ट की तो। लेकिन अब आप मैच्योर हो गए हैं। मैच्योर हो गए हैं क्यों? क्योंकि अब आपको बैलेंस बनाना आ गया है लाइफ में। 6 ऑफ पेंटिकल यही बता रहा है कि अब आप मैच्योर हो गए हैं। आप लड़के लड़की जो भी हैं, अब आपको बैलेंस अपनी लाइफ में बनाना आ गया है। अब आप लव और प्रोफेशन दोनों को मिक्स नहीं कर रहे। अब आप इमोशनली नहीं ज्यादा सोच रहे, अब आप प्रैक्टिकली मेन सोच रहे हैं कि भाई प्राइमरी नीड क्या है, कि आपको सब प्रथम आपकी लाइफ में आपके लिए, आपके लव्ड वंस के लिए क्या चीज जरूरी है। अब आप ये चीज पे फोकस करने लग गए हो। अब आप हेल्थ इशू भी अपनी लाइफ से खत्म कर रहे हैं। आपको जो हेल्थ इशू थे वो हेल्थ इशू आपके खत्म हो रहे हैं लाइफ से। अब आप पूर्ण रूप से बैलेंस लाइफ में बनाने लग गए हैं। और इसीलिए आपके जीवन में अब तेजी से बदलाव हो रहे हैं। नाइट ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड ये साफ दिखा रहा है कि आपकी लाइफ अब तेजी से बदलने वाली है। तेजी से आपकी लाइफ बदलेगी। लव के लिए अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो लव में आपको कुछ अच्छा बदलाव नजर आएगा, रोमांस मिलेगा, केयर मिलेगी। अगर आप अपने करियर, अपने प्रोफेशन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वहां आपको प्रमोशन के चांस नजर आ रहे हैं और बहुत तेजी से आपको आपकी लाइफ चेंज होती नजर आएगी, जिस चीज के लिए भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस चीज में। ठीक है, ईश्वर का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। एज ऑफ पेंटिकल, गॉड आपको एविडेंस दे रहे हैं आपकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि आपने मैनिफेस्ट किया है।
ठीक है ना। अब ये ध्यान से देखो इस कार्ड को, अगर आपको सही से नजर आ रहा है तो यहाँ एक गार्डन है, गार्डन में एक रास्ता है और ये एक गेट बना हुआ है यहाँ फूलों के बीच में, फूलों का एक रास्ता है, यानी कि बहुत कांटों पे चले हैं आप, बहुत कांटों पे चले हैं आप, अब फूलों पे चलने की बारी आई है आपकी। ठीक है ना। अब आपके रास्तों में जो कांटे थे गए, अब फूल ही फूल हैं। ईश्वर आपको एविडेंस दे रहे हैं आपकी लव और प्रोफेशनल लाइफ में। क्यों? क्योंकि आपने बहुत सहा है, बहुत मैनिफेस्ट किया है, बहुत वेट किया है और आपकी नियति, आपकी नीयत सही है, इसलिए आपको ये डेस्टिनी मिल रही है लाइफ में। ठीक है। अब आप स्ट्रगल से घबराते नहीं है। 5 ऑफ स्वॉर्ड स्ट्रगल दिखाता है, 5 नंबर का कार्ड है, लेकिन अब आप स्ट्रगल से नहीं घबरा रहे हैं। अब स्ट्रगल आपकी एक हॉबी बन गई है। अब आपको पता है डील करनी है, स्ट्रगल है कोई बात नहीं, डरेंगे नहीं, हम स्ट्रगल करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। और जीत आपकी होती है इसी बात से कि अब आप स्ट्रगल से नहीं घबराते। आपको पता है स्ट्रगल है तो कोई बात नहीं है, चलो हम काम करेंगे, और अब आपने काम करना सीख लिया है। ठीक है ना। इसीलिए आपको आगे ग्रोथ मिल रही है आपके करियर में। ठीक है। और ये जो बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया था 10 ऑफ स्वॉर्ड, ये साफ दिखा रहा है आपको जीवन में काफी इमोशनली लॉस हुआ है। इमोशनल तौर पे तो आप बहुत टूटे हैं, पर फिर भी आपने मैनिफेस्ट किया, माता रानी भोले बाबा का ध्यान किया और अपने कर्मा में बिलीव किया, तो इमोशनली टूटने पर भी आपने हार नहीं मानी, आप आगे बढ़े लाइफ में। ठीक है ना। आप इमोशनली लॉस में भी रहे, लेकिन आपने आगे डील की है, आप आगे बढ़े हैं लाइफ में, लाइफ से डील करके आपने इसे अपनी लाइफ का एक पार्ट समझा है कि चलो कोई नहीं, ये मेरे कर्मा थे, कोई बात नहीं, पर अब मैं आगे बढ़ूंगा या मैं अब आगे बढ़ूंगी। ठीक है। तो इस कारण आपको अब एविडेंस मिल रही है आपके लव और करियर में। ठीक है। क्योंकि आप में से कई लोग यार देखो लव के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो लव उनके लिए एविडेंस है, कुछ स्टडी के लिए कर रहे हैं, कोई जॉब के लिए, कोई बिजनेस डील के लिए, तो वो चीज उनके लिए एविडेंस है। एविडेंस हर किसी के लिए अलग अलग होती है। सिर्फ रुपया पैसा एविडेंस नहीं है। रुपया पैसा तो हम कहते हैं हाँ भाई रुपया पैसा एविडेंस है, वो तो बिल्कुल जायज बात है, लेकिन लव भी किसी के लिए एविडेंस होता है। देखो किसी के पास पैसा ही पैसा है पर प्यार नहीं है, तो वो किस चीज के लिए मैनिफेस्ट करेगा? प्यार के लिए करेगा। किसी पे प्यार तो है पर उस प्यार की केयर के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो वो किसके लिए मैनिफेस्ट करेगा? पैसे के लिए करेगा। सही कह रहा हूं ना। तो हर किसी के लिए एविडेंस अलग अलग है। ठीक है। तो आपके लिए अब आप देखिए, आपको लव के लिए मैनिफेस्ट था तो आपको लव मिल रहा है, आपको करियर चाहिए था तो आपको करियर मिल रहा है। तो यानी आपकी डील हो रही है लाइफ में अच्छी, मैनिफेस्ट के थ्रू आपको लव और करियर दोनों मिल रहे हैं। ठीक है। कुछ और कार्ड लेंगे गाइस, देखते हैं मून कार्ड आपको क्या आंसर देंगे। आप क्वेश्चन सोचिए मन में, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की। ठीक है। इन कार्ड के थ्रू नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। बैलेंस स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। A new start is coming. Meditate and contemplate. ठीक है। वर्क थ्रू योर फियर्स। मैं कुछ और कार्ड भी ले लेता हूं, एक साथ ही इन पे रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब ये एंजल आंसर्स हैं, आप क्वेश्चन सोचिए, मैं इनके थ्रू भी पूरी कोशिश करूंगा आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की। इफ यू बिलीव, रिकंसीडर,
It's up to you. A year from now, improving health, and bottom of the deck से remain positive. तो गाइस, मैंने ये दोनों डेक के कार्ड एक साथ ले लिए हैं आपके लिए। चलिए, आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की अब बारी आ गई है। ठीक है, तो ये जो दोनों कार्ड मैंने एक साथ लिए हैं, आज मैंने ये एक साथ इसलिए लिए हैं, इन दोनों कार्ड पे जो आंसर है, ये ऊपर वाला कार्ड और ये नीचे वाला, दोनों मिला के आपको आपकी क्वेरी सोल्व करूंगा। ठीक है, नथिंग विल कम आउट सिचुएशन इफ यू बिलीव। आपने जो हालात बना रखे हैं उनसे कुछ भी आप आउटकम इनकम नहीं पाएंगे। वो ऐसे हालात में कुछ नहीं बदलेगा। इफ यू बिलीव, अगर आपको बिलीव है तो आपको आपके हालात बदलने होंगे। ठीक है, बैलेंस स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकली। आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है अपने आध्यात्मिक जीवन में और प्रैक्टिकली जीवन में, यानी लव, प्रोफेशनल और स्पिरिचुअली में बैलेंस बनाओ। रिकंसीडर, अब ज्यादा मत सोचना। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, इट्स अप टू यू। आपको थोड़ा मैच्योर होने की जरूरत है, बोल्ड होने की जरूरत है, और जिंदगी में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो और पहला कदम उठाओ आगे। अगर आप सोच रहे हैं मैं करूं 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 और नहीं कर रहे, तो क्या फायदा सोचने का। सोचा है तो करो, इट्स अप टू यू। सब कुछ आपके अपने हाथों में है। अपनी जिंदगी बेहतर करने के लिए आपको ईश्वर ने तरीका बता दिया कि यार ऐसे कर तो तू आगे बढ़ेगा, लेकिन आप बस सोच रहे हो यार मैं करूंगा, हो जाएगा। तो यार सोचने से नहीं होगा, अब करने से होगा। ईश्वर ने आपको आइडिया दिया है, उस आइडिया पे काम तो आपको करना है ना। इट्स अप टू यू, आपके हाथ में। अच्छा, आप लड़के हैं आप लड़की हैं, अगर सोचोगे तो सोचते रह जाओगे। जैसे पास्ट बर्बाद कर दिया, फ्यूचर बर्बाद कर दोगे अगर सोचते रहोगे। आगे बढ़ो। ठीक है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग अ ईयर फ्रॉम नाउ। देखो 2024 आने वाला है और मैं 2024 के दिसंबर की रीडिंग कर रहा हूं आपके लिए, दिसंबर 2023 में। तो न्यू स्टार्ट इज कमिंग ईयर फ्रॉम नाउ, यानी 2024 वो साल है जब आपके जीवन में एक न्यू स्टार्ट आएगी, एक न्यू बिगिनिंग आएगी। यहाँ न्यू मून लिखा हुआ है। न्यू मून यानी एक नई चांदनी रात, एक नया सवेरा, एक नई रात, एक नया दिन। नया दिन, नई रात आपके जीवन में आ रही है। इसको आप सुनहरा बना सकते हैं। सब कुछ आपके अपने हाथों में है। यानी 2024 वो साल होगा, अगर आपने अपने आलस पे काम कर लिया, अपनी अपने जो भी आपके पेंडिंग वर्क्स थे उन पे काम कर लिया, तो 2024 आपका गोल्डन पीरियड साबित होगा, अगर आप महादेव महादेवी का ध्यान करके आगे बढ़ोगे तो। ठीक है, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट इंप्रूविंग हेल्थ। देखो साफ क्लियर मैसेज है न्यू मून पाए से। थोड़ा ध्यान लगाओ, थोड़ा अपने शरीर पे भी ध्यान दो। इंप्रूविंग हेल्थ, आपको ध्यान की आवश्यकता है, मैनिफेस्ट की आवश्यकता है, और सेहत बनाने की जरूरत है आपको। क्योंकि करियर में आगे बढ़ते वक्त हम अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दे पाते, जंक फूड ज्यादा खाते हैं। जंक फूड देखो किसी भी मायने में हर वक्त नहीं चलता। कभी कभी ठीक है, हर वक्त नहीं खाया जाता, मानता हूं आज के बिजी टाइम में खाना पड़ जाता है, लेकिन जितना हो सके कम कर दो। अपनी सेहत पे ध्यान दो। जिस प्रकार आप पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डाल सकते, उसी प्रकार अपने शरीर में, अपनी बहुमूल्य शरीर में आप कुछ भी डाल लेते हो, ये गलत है। ठीक है, सेहत पे पहले ध्यान दो। सेहत मस्ट है, सेहत ही असली एविडेंस है, ध्यान रखना। अब ये दो ब्यूटीफुल कार्ड ले रहा हूं आपके लिए, दोनों। रिमेन पॉजिटिव, वर्क थ्रू योर फियर। अगर देखो अब आप पॉजिटिव रहना चाहेंगे लाइफ में, पॉजिटिव होते हो, न्यू मून स्कॉर्पियो, और अपने डर पे काम करते हो, क्योंकि कभी कभी होता है कई काम हम ना डर के मारे छोड़ देते हैं।
शंका में छोड़ देते हैं, शक करके छोड़ देते हैं, यार नहीं यार डर लग रहा है, नहीं हो पाएगा, नेगेटिविटी मन में आ जाती है। तो ऐसा मत करो, पॉजिटिव रहो, बोल्ड बन के फैसला करो और अपने डर पे काबू करो। जिस चीज को लेके डर लग रहा है ना, सबसे पहले उसी काम को कर लो, क्योंकि जिस दिन आपने अपने डर पे काम कर लिया, जिस काम में आपको सबसे ज्यादा डर लग रहा है, पहले आपने वही काम कर लिया और उसमें आपको सक्सेस मिल गई, तो फिर आपके लिए कोई भी काम बड़ा नहीं, आप हर काम कर पाएंगे लाइफ में। आपका लकी नंबर बता रहा हूं गाइस, आने वाले दिसंबर 2024 के लिए क्या रहेगा। 5510, 10 यानी 1, 10 यानी 1। एक नंबर 1 नंबर आपका लकी नंबर रहेगा गाइस दिसंबर 2024 के लिए। 1 के अकॉर्डिंग आप वर्क करना, नए काम की शुरुआत करना, कोई भी नई इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लव वन के साथ मिलके, उसमें आपको सफलता के ज्यादा चांस है। एक नंबर आप जानते हैं सूर्य नारायण का होता है, सन का होता है, ठीक है। तो आप अपने सन को मजबूत करेंगे तो इससे भी आपको जीवन में काफी प्रोग्रेस मिलेगी, ठीक है। एंड बी पॉजिटिव। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट मैच की होगी। अगर पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस, जय माता दी।